बारे में बताएंगे सर? यह मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से ही हूँ। जी और राहुल जी, आपने स्टॉल लगाया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी सर, ये हम लोग पुरानी दिल्ली से हैं और हम लोग चाट पापड़ी का हम लोगों का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें पाव भाजी, भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे और पकोड़ा, जलेबी, ये सब हम लोगों ने आइटम रखी हुई है। हम लोग पुरानी दिल्ली से बहुत फेमस है, तो इस बार हम लोगों ने एनएसडी में लगाया है। वैसे हम लोगों ने एनएसडी में 2-4 बार पहले भी लगाया है काफी टाइम, लेकिन इस बार हम लोगों ने कंटिन्यू करा फिर से। कैसा अनुभव रहा है? ठीक है, अच्छा है अनुभव, लेकिन अभी स्लो है थोड़ा। अभी धीरे धीरे इलेक्शंस हैं दिल्ली में, इलेक्शंस के बाद शायद पिकअप करेगा। तो अभी तो एज यूजुअल थोड़ा मतलब स्लो ही चल रहा है। थैंक यू। सी बात है, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी जिंदगी में करो, उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, खड़े हो और काम करते जाओ। और कर्म का सिला हमेशा ही पॉजिटिव ही आता है। देर हो जाए लेकिन ज्यादा देर भी मत होने दो, खींच कर लाओ अपने तक, मोड़ कर ले जाओ, हालात बदलो और जो तुम्हारे साथ तुमको शिकस्त देने आया उसका सामना करो। कुछ ऐसी बातें सीख करके मैं जवान हुआ। दैट वाज माय डैड। एंड देन फाइनली जब मेरा अपना डायरेक्शन का डेब्यू आया, तो उस वक्त मैं एज अ ले मैन, यू कैन कॉल मी अ स्पॉट बॉय, आई जस्ट एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री। मेरे गुरुजी रजत दादा मुखर्जी, हु डायरेक्टेड सम ऑफ द फेमस फिल्म्स प्यार तूने क्या किया, और उनके साथ जब मैंने फर्स्ट एंट्री मारी, तो छोटी सी बात थी कि मैं स्पॉट बॉय हूँ या असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ या क्या हूँ, मुझे खुद पता नहीं था। बस ये था, आ जाओ शूटिंग पे। उदयपुर शूटिंग, इट वाज सच अ बिग वेंचर कि यार हम किसी 5 स्टार होटल में और पैलेस में ठहरे हुए हैं, और फिर उसके बाद आई हैड सम ऑफ द बिग डिग्निटरीज अलोंग विथ मी, जो उस वक्त जूनियर थे और आने वाले वक्त में उन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया। बस मेरा ये था कि दिल्ली से बॉलीवुड का बम्बई जाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन उनके साथ रह करके जो मैंने सीखा वो ये कि वो कभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते थे, एक्सेप्ट फॉर द मेन शूट, मेन कैमरा एंगल, मेन एक्टर्स कमिंग एंड परफॉर्मिंग। पैलेस का शूटिंग था और उस शूट के अंदर जितने भी हम लोग थे, आई वॉज बिहाइंड द कैमरा ऑब्वियसली। उनसे सीखने के बाद शायद मुझे और किसी चीज को सीखने का कोई कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जब मेरा अपना मकाम आया, व्हेन आई शॉट दैट टाटा नैनो कार की एड फिल्म, जब मैं शूट कर रहा था, तो उस वक्त मुझे सही पता था कि लोग बुला लो, एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके पास, एंड यू स्टार्ट द वर्क। वो काम हुआ और रिलीज हुआ। और जो एड फिल्म मैंने दादा के साथ किया था बिहाइंड द कैमरा, दैट वाज अंकल बेन्स राइस, वन ऑफ द अमेरिकन ब्रांड ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एशिया। एंड जो टाटा नैनो कार की एड फिल्म मैंने शूट करी, तो उस वक्त भी बहुत खूबसूरत हालात रहा। और उसके बाद नो लुकिंग बैक, जब भी कदम बढ़ाया, जब भी आगे बढ़ा, थिएटर के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि आई जस्ट वेंचर्ड ऑन द स्टेज। और स्टेज में आने के बाद फिर मैं क्या देखता हूँ कि यार एक मिडिल एज एक्टर की कमी है। तो आई वॉज अराउंड 40 एट दैट टाइम, 45। तो यार तुम एक्टिंग कर लो, तुम एक्टिंग कर लो, लेकिन इसके अंदर ज्यादा ओवर नहीं करना है, ज्यादा ये नहीं समझना है, ज्यादा वो नहीं समझना है। और एक्ट्रेस 22 साल की, जो बीवी का रोल, बेगम का रोल कर रही थी। अरे बेगम, तुम अभी उठ रही हो? तो यार अपन एक्टर नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हैं? एक्टर जब मिला नहीं, तो फाइनली आई डिसाइडेड कि ये हस्बैंड का रोल, हैंड पेक्ड हस्बैंड, जो पत्नी के हाँ में हाँ मिलाता है, ऐसा कुछ करता है। और वो रोल फिर मैंने किया। बेगम कहाँ चली, अब उसका टाइटल का नाम रखा गया। पता नहीं लोगों ने कैसे करके इतनी सारी तालियां लगा दी। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, जो एक एक्ट्रेस यहाँ पर, उन्होंने एक बात कही कि एनएसडी आपको बैकबोन देता है, और आप कैसे लेकर के चलते हैं बॉलीवुड में, अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। सेम थिंग, आई रियली लाइक दैट, कि अपने आप को मेंटेन करना, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना, अपने परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देना, और जो उस सिचुएशन में जो नेगेटिविटीज आपके सामने आ रही है, उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, और अपना परफॉर्मेंस और आपका जो कसौटी है, वो कैमरा है सामने, उस पर आप कितना 100% उतर रहे हैं, बस उस पर ध्यान देना। और उसके बाद फिर अगर डायरेक्टर आपको पेमेंट, प्रोड्यूसर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, सो डोंट वरी, आपने अपना कर्म, अपना अमाल अच्छा कर दिया है,
और यकीन करिए जब अमाल अच्छा जाता है तो फैसले बदलकर पॉजिटिव आपके लिए आते हैं। यही हदीस है, यही सिखाया गया और यही मैंने सीखा है। सलाहुद्दीन ALLY अली के नाम से ज्यादा मशहूर हो गया हूँ। पता नहीं 7,000 फोटोग्राफ्स कैसे गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा। एंड इट इज ऑल योर लव व्हेन पीपल कम एंड से सर मैं आपको पहचानता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार कौन सा, लाइक आई बिकम मोर जोकेला। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट बिग बूम वर्क, लेकिन अभी तक काफी सेटिस्फाइड हूँ और वो सेटिस्फैक्शन जो इनर जो मेरा अभी तक पेंडिंग है वो मैं इंतजार में हूँ कि बॉलीवुड के अंदर या दिल्ली के अंदर या कोई एक बड़ा आर्टवर्क, वैसे एक बुक लिख रहा हूँ कॉस्मेटिक सर्जन, और उस सर्जरी का ट्रेजेडी यह है कि जब मैं खूबसूरत नहीं था, जब मैं बदसूरत था, दुनिया खूबसूरत थी। द कॉस्मेटिक सर्जरी, और ये बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, पब्लिश होने वाली है। And if it turns into a film, I would love that. And yes, keep on loving me. I love you all, you know that. तह दिल से. Thanks to Mr. Vikrant for giving me a platform again. And every time when I am there with you all, I am alive. जिंदगी जंग नहीं है, जिंदगी खूबसूरत है. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. हेलो। 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 दोस्तों, थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे? सर मेरा नाम अंश है और ये जो आप आउटलेट देख रहे हो ये प्रोटीन पंच है। प्रोटीन पंच इट्स मीन क्लीन क्लीन ईटिंग। जो आजकल के लोग हैं, जो जंक फूड्स है वो है सब, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, पेट के लिए कुछ भी सही नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट वही है, सबको क्लीन ईटिंग करवाना। और हम स्पाइसेस जो रहते हैं वो बहुत कम डालते हैं, बहुत मसाले बहुत कम यूज होते हैं, सॉसेस बहुत कम यूज होती है, बट टेस्ट वही आता है जो आप बाहर जैसे खाते हो। तो टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज है और जो पेट के लिए तो सबसे बेस्ट है ये सब चीजें। और एक्चुअली ये हमारा प्रोटीन पंच, ये स्टोर हमने 2018 से आउटलेट रजिस्टर है। ये पहले नोएडा में था, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बंद करना पड़ा था। अभी इसको रीलॉन्च किया मयूर विहार फेज 1 में। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों को बताने के लिए किया है कि हमने रीलॉन्च किया है। दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है और जैसे कि इन्होंने बताया, हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है जो कि हेल्दी खाना प्रोवाइड करवाता है। और इसमें हम लोगों को कैलोरीज काउंट करके देते हैं और प्रोटीन उनको जितना नीड होता है उस हिसाब से हम प्रोवाइड कराते हैं। और हम डाइट जो उनको नीड होता है, जो जिम वगैरह करते हैं, उस हिसाब से हम उनको एक पूरा स्पेसिफिक बना के देते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए होता है। अगर उनको बल्किंग करना है फिर कटिंग करना है, उस हिसाब से हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, मेरा नाम नगमा खान है और मैंने फर्स्ट टाइम कुछ काम करना शुरू किया है। मतलब सच बोलूं तो फर्स्ट टाइम मैंने कोई घर से निकली हूँ मैं। और बस ये मेरी सिस्टर है तो इनके साथ इन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने जो है वो सोचा कि नहीं, मुझे भी घर से निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और मैं हाउस वाइफ हूँ बेसिकली। बस यही है, और क्या बोलूं। अच्छा मैम, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम सुरैया है। मैं लास्ट मंथ तक गवर्नमेंट टीचर थी, अब रिटायर हो गई हूँ। और उसके बाद मैंने शुरू किया यहाँ जो है, थोड़ा सा सोचा कि खाना कुछ इस तरह के स्टॉल्स लगाएं। फिर मैं यहाँ आई, मैंने देखा, मैंने अप्लाई किया, मुझे यहाँ का इतना अच्छा लगा एटमॉस्फेयर, और फौरन मैं तैयार हो गई ये काम करने के लिए। और जबकि फर्स्ट टाइम है, बट यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे। तो यानी मैम आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया जी, है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे निकल सकती हूँ अगर मुझे इसी तरह का सपोर्ट मिले। तो मैम, हर बार अगर एनएसजी किसी भी तरह के प्रोग्राम में आपको बुलाती है तो क्या आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके। So I run a show of my own with the podcast, which is specifically about the Seven Sisters, the North East states. तो मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ बताती हूँ,
ethnic wear, our culture, our festival and everything. So मैं actually being an Assamese मैं चाहती हूँ कि वो वाले स्टेट्स भी, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स भी आगे आए, बिकॉज काफी अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि वो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है या फिर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, बट अभी कुछ साल पहले, कोविड से पहले तक नॉर्थ ईस्ट को इतना नहीं जानते थे लोग. तो इसीलिए मैं बीइंग एन असमीज फ्रॉम आई एम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, सो आई वांट टू ब्रिंग अप दिस स्टेट आप लोगों के लिए. और आप लोग मुझे बोल भी सकते हैं कि कुछ स्पेशल अगर आप देखना चाहते हो तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू यू. एंड और उसके लिए काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं हाँ हमें, जी, क्योंकि लोगों से बात करना सबसे मुश्किल काम होता है, और लोगों के इमोशंस लोगों के सामने, सबके सामने लेकर आना. लोग क्योंकि अपने इमोशंस घबराते हैं सबके सामने लाने पे, अपनी कहानियां लोगों के सामने लाने में. इसीलिए जो हमारा मकसद इस स्टॉल में ये था, सुनो मेरी सुनो, जैसे अपनी बातें लोगों से कह पाए, और वही हम शोज के जरिए भी हम कोशिश करते हैं. और बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट भी यही Yes. था हमारा कि हम लोगों के इमोशनली हम लोग उनको सपोर्ट कर सके, जो लोग जनरली इन जनरल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से बातें नहीं कर सकते हैं, अपने मन में दबी हुई बातें हमारे साथ करे आके. तो एक्टिविटी भी उसी के लिए है. तो प्लीज कम, वी आर हियर टू लिसन टू यू फर्स्ट एंड देन everything else, but yeah, we are here to listen to you and support you.